तो दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी प्री हिस्ट्री की। और दोस्तों हमने 2 क्लास कर ली हैं और आज है तीसरी क्लास। तो दोस्तों अगर आपने वो 2 क्लास ना देखी हो तो वो भी देख लेना, और ये तीसरी क्लास है। दोस्तों हमने प्री हिस्ट्री इसलिए चालू की क्योंकि अगर आप प्री हिस्ट्री सही करके समझ जाते हैं, अगर आप क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे तो ही आपको हिस्ट्री समझ में आएगी, तो ही आप एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों अगर कभी भी हिस्ट्री पढ़ना हो तो वो सबसे पहले हमें प्री हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, फिर मध्यकालीन हिस्ट्री और फिर बाद में आधुनिक हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण युग की। दोस्तों हम इसे प्राग ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक का मतलब है इतिहास से पहले का समय। इतिहास से पहले का समय मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ मजबूत साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ पर केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही पता चला है कि यहाँ पर कुछ पत्थर या खोपड़ी इत्यादि या मानव का कंकाल कुछ मिला, जिससे कि पता चलता है कि हमें पहले मानव रहा होगा। यहाँ पर कोई लिखित हमें कुछ नहीं मिला, लिखित कोई प्रूफ नहीं मिला, इसीलिए हम यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं, इतिहास से पहले का समय। दोस्तों यहाँ पर लेखन का विकास नहीं हुआ था, यहाँ पर केवल पुरातात्विक स्रोतों से यहाँ पर जानकारी मिलती है। यहाँ पर जो पहले मानव था वो ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। दोस्तों बात करते हैं पाषाण युग की। पाषाण युग किसे कहते हैं? पाषाण युग मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। पाषाण युग का मतलब होता है पत्थर का युग। पत्थर का युग क्योंकि यहाँ पर पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण युग में 3 काल आते हैं। नंबर 1 पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। बात करते हैं पुरापाषाण काल की। तो ये जो पुरापाषाण काल था वो था 40 लाख BC से 10,000 BC तक। इतना लंबा ये समय है। यहाँ पर मानव थोड़ा जो मानव था वो आदि मानव ही था। यहाँ पर बिल्कुल मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं था। मानव जो भोजन करता था तो वो केवल मांस और कंदमूल ही खाता था, इसके सिवा और उसका कोई भोजन नहीं था। और यहाँ पर जो हुआ वहाँ यहाँ पर एक आविष्कार हुआ, वो था आग का आविष्कार। 1 लाख BC के आसपास यहाँ पर आग का आविष्कार हुआ। और यहाँ पर इनका जो निवास था वो था गुफाओं और शैल आश्रय। शैल आश्रय क्या कहते हैं? शैल आश्रय किन्हें कहते हैं? शैल आश्रय कहते हैं जो पुरानी चट्टानें होती हैं उनमें जो गुफा बनी हुई होती हैं उन्हें शैल आश्रय कहा जाता है। और यहाँ पर इनके जो हथियार होते थे वो मोटे पत्थर के और अनगढ़े हथियार होते थे। ऐसे ही पत्थर ले लिए उनसे ही तोड़ा ताड़ी कर देते थे। और जो साक्ष्य मिले हैं वो इसके जो साक्ष्य मिले हैं पुरापाषाण काल के, वो मिले हैं भीमबेटका MP यानी कि मध्य प्रदेश में। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पुरापाषाणकालीन हथियारों की खोज की थी और भारत में इनने पल्लावरम में पुरापाषाणकालीन हथियारों की खोज की थी। दोस्तों जो मैं आपको ये लेके आया हूँ ये केवल छाँट के लेके आया हूँ, जिसमें से आपको डायरेक्ट आपको और कहीं पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन आते हैं मैंने सब इसमें दे दिए हैं, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे इन्हें पुरातात्विक स्रोत के जनक भी माना जाता है। तो दोस्तों ये था पुरापाषाण काल। अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल ये है पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का समय है, इसीलिए इसे मध्यपाषाण काल कहते हैं। यहाँ पर भी पत्थरों का ही सबसे ज़्यादा औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता था। और ये था 10,000 BC से 6,000 BC तक। यहाँ पर मानव शिकार पर ही निर्भर था। यहाँ पर भी मानव शिकार पर ही निर्भर था, परंतु पशुपालन भी इसने शुरू कर दिया था। यहाँ से थोड़ा इसने विकास किया और थोड़ा पशुपालन इसने शुरू कर दिया। और जो मृतक हो जाते थे, जो मर जाते थे, उनकी अंत्येष्टि से परिचय हो गया। मतलब जो आदमी मर जाता था उनका थोड़ा बहुत करने लगा कि उनकी अंतिम संस्कार उनका थोड़ा कर देता था। अंत्येष्टि से परिचित हो गया यहाँ पर मानव। और हथियार इसके कैसे थे? जो मध्यकालीन हथियार थे इसके छोटे आकार वाले पत्थर यहाँ पर थे, मोटे आकार वाले पत्थर, और यहाँ पर थे छोटे आकार वाले पत्थर। और यहाँ पर अस्थियाँ एवं सींगों से निर्मित हथियारों का भी यहाँ पर मानव प्रयोग करने लगा। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, आजमगढ़ MP में और बांगर राजस्थान में इसके अवशेष मिले हैं। दोस्तों इसमें से आप इतना ही पढ़ लीजिए और आपको जो मध्यकाल के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे आप कर देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और बाद में बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल है 6000 BC से 2000 BC तक। और दोस्तों यहाँ पर कृषि मानव ने करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम यहाँ पर गेहूँ और चावल की खेती की गई थी। दोस्तों इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर जो मानव था उसने पशुओं से परिचय गहरा कर लिया। और यहाँ पर पहले तो ज़्यादातर एक कुत्ता ही इसने पालतू बना पाया था, अब लेकिन यहाँ पर भेड़, बकरी और घोड़ा भी पालतू बना लिया। अब भेड़ और बकरी, भेड़ से इसे ऊन की प्राप्ति होने लगी और बकरी से दूध और मांस की भी प्राप्ति होने लगी। जब इसने घोड़ा को पालतू बनाया तो ये दूर दूर तक जाने लगा और वहाँ पर दूर दूर तक जाकर और वहाँ पर तेज़, उस पर बैठ के तेज़ भी दौड़ने लगा, जिससे कि वहाँ पर इसे शिकार करने में वो अत्यधिक आसानी हो गई। अब बात करते हैं इसके आवास की। अब जो ये रहता था यहाँ पर, तो जो यहाँ पर रहता था ये सैलगांव इत्यादियों में रहता था। अब यहाँ पर इसने स्थायी रहने लगा, क्योंकि जब कृषि करने लगा ये, जब कृषि करेगा तो कोई भी अगर खेती करेगा तो वो 6 महीने से पहले पूरी फसल नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर जब खेती करने लगा तो ये सोचने लगा, थोड़ा दिमाग विकसित हुआ, तो इसने सोचा कि जब खेती यहाँ पर कर रहे हैं तो यहीं कहीं आसपास रहना भी चाहिए जब तक फसल यहाँ पर रहे। तो यहाँ पर स्थायी निवास यहाँ करने लगा और बांस और मिट्टी के बने लेप से बने घर में रहने लगा। इन्हें गर्त निवास कहा जाता था। जो बांस के और मिट्टी के लेप से बने हुए घर होते थे उन्हें गर्त निवास कहा जाता था। गर्त निवास मतलब कि गड्ढे के अंदर निवास, मतलब गड्ढे के अंदर ये रहता था निवास स्थान बना के, इसलिए इसे गर्त निवास कहा गया। अब इनके जो बर्तन, कौन से बर्तन यूज करता था नवपाषाण काल का मानव, तो दोस्तों नवपाषाण काल का मानव मिट्टी के बर्तन, जिसे मृद भांड कहा जाता था, वो बर्तन यूज करता था। और दोस्तों अगर हम वस्त्र की बात करें, नवपाषाण कालीन मानव कैसे वस्त्र पहनता था, तो ये कपास से बने धागों के वस्त्र पहना करता था, जिससे इसे ना ज़्यादा गर्मी सताती थी और ना ज़्यादा ठंड। अब बात करते हैं एक यहाँ पर मृतकों की अंत्येष्टि से ये परिचित हुआ था मध्यपाषाण काल में। और यहाँ पर मानव आंशिक सावधान की शुरुआत करना शुरू कर दिया उसने। मतलब आंशिक सावधान और अंत्येष्टि से क्या मतलब, इसमें क्या अंतर है? देखिए, आंशिक जो सावधान होता है उसका मतलब ये है कि सबको पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करना। और अंत्येष्टि, अगर कोई मानव मर गया तो उसे वो ऐसे जगह फेंक देते थे जैसे कि कहीं पर उन्हें बदबू ना आए, और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत करके गंगा में डाल देते थे, नदी वदी में डाल देते थे। अब यहाँ पर आंशिक सावधान की शुरुआत हो गई और पॉलिशदार पत्थरों का उपयोग होने लगा। जो पत्थर थे यहाँ पर पहले मोटे पत्थर, फिर यहाँ पर छोटे आकार के पत्थरों का उपयोग होने लगा और यहाँ पर पॉलिशदार पत्थरों का उपयोग होने लगा। मतलब थोड़ा काट छाँट के नुकीले पत्थर बना लिए गए और यहाँ पर पॉलिशदार पत्थरों का उपयोग होने लगा। और यहाँ पर एक खोज हुई थी, यहाँ पर एक आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार। इससे इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। पहिए के आविष्कार से इन्हें दूर तक जाने, माल ढोने का बहुत फ़ायदा हो गया। तो मानव का दिमाग और विकसित होने लगा और मानव विकसित होता चला गया। दोस्तों ये था प्राग ऐतिहासिक काल और उसमें भी ये पाषाण काल। अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों मैं ऐसे टॉपिक उसमें छांट के लाऊंगा जिसमें कि आप, अगर जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आप एक भी क्वेश्चन उसमें छोड़ नहीं सकते। इसलिए आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिलती रहे।